Hello everyone. Today we are going to see the concept of word problem. उसमें से टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम आज देखेंगे. इसे पढ़कर इक्वेशन कैसे बनाना है, क्या पैरामीटर्स हमको पता होने चाहिए और उसे कैसे निकालने हैं, ये सब आज की वीडियो में हम इन डिटेल्स देखेंगे. सो लेट्स बिगिन. आज हम देखेंगे एनसीईआरटी में से ही एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड में से जो सेकंड वाला प्रॉब्लम है. द प्रॉब्लम इज 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. ओके, सो ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है. इसे ही लेके हम पूरे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर करेंगे. ठीक है, पहले देखते हैं गिवन क्या है. गिवन में हमको दिया गया है कि 2 men + 5 men अगर टुगेदरली वर्क करते हैं तो 4 डेज़ में एक एम्ब्रॉयडरी वर्क कंप्लीट कर सकते हैं. 3 women एंड +6 men टुगेदरली काम करते हैं तो 3 डेज़ में वो कंप्लीट करते हैं. पैरामीटर डेज़ का है. तो हमें इसके इक्वेशन कैसे बनाने हैं हम सिंपल एग्जाम्पल से देखते हैं. ठीक है, सपोज़ एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा ही एग्जाम्पल लेते हैं कि एक वीडियो बनाने के लिए मुझे 2 डेज़ लगते हैं. 2 डेज़ फॉर 1 वीडियो. ओके, सो मैं एक दिन में कितना काम करती हूँ. फर्स्ट डे पे मैं उसका 50% काम करती हूँ एंड सेकेंड डे पे भी मैं उसका 50% काम करती हूँ. 50% मतलब कितना, हाफ. सो 1/2 कर दूँगी, ये भी 1/2, राइट. सो एक दिन में मैं 1/2 काम करती हूँ, दूसरे दिन में मैं 1/2 काम करती हूँ, तब जाके 2 दिन में मेरा वीडियो कंप्लीट होना है. सो 1/2 + 1/2 इज़ 2/2 आ जाएगा. ये कितना आ जाएगा, 1. किसके लिए बनाया है, एक वीडियो के लिए, राइट. सो एक वीडियो बनाने के लिए मुझे एक दिन में 50% या हाफ काम करना पड़ता है, दूसरे दिन में भी हाफ काम करना पड़ता है. ये एक दिन का काम मैंने कैसे निकाला. सपोज़ मुझे एक वीडियो बनाने के लिए 3 डेज़ लगते हैं, राइट. अगर 3 डेज़ लगते हैं तो मैं एक दिन में कितना काम करती हूँ, 1/3, राइट. मैंने क्या किया, जितने मुझे दिन लग रहे हैं उसे 1 से डिवाइड कर दिया, राइट. तो अगर 3 दिन में मैं कितना काम करूँगी, 1/3 + 1/3 + 1/3 = 3/3. ये हो गया 1. ये 1 आना ज़रूरी है. ठीक है. सो जब भी मैं एक दिन का मेरा काम निकालूँ तो मुझे क्या करना है, जितने दिन मुझे वो काम करने के लिए लग रहे हैं उसका मुझे रेसिप्रोकल लेना है. आप समझ रहे हो. जैसे कि आपको कोई काम करने के लिए 5 डेज़ लग रहे हैं, ठीक है. सो वो एक काम कंप्लीट करने के लिए 5 डेज़ अगर लग रहे हैं तो एक दिन में आप कितना काम कर रहे हैं, 1/5 कर रहे हैं, राइट. क्या किया हमने, 1 को जितने दिन लग रहे हैं उससे डिवाइड कर दिया. अगर मैं ये 5 टाइम्स करूँ, अभी ये 5 दिन में 1/5 1/5 1/5 करूँ तो मेरा आंसर 1 आना चाहिए. ये भी आप ध्यान रखें. इसमें कितने बार है, 5 टाइम्स 1 आ गया. 5/5 = 1. ठीक है. सो ऐसे हम निकालेंगे कि एक दिन का हम काम कितना करता है. अगर 10 डेज़ लगे तो यस बराबर 1/10. 100 डेज़ लगे तो 1/100. ये मेरा एक दिन का काम हो गया. अभी ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है. अभी दूसरा पार्ट देखते हैं. ठीक है, एक आदमी का एक दिन का काम हमने इस तरीके से निकाल लिया. अभी अगर 2 बच्चे हैं, सपोज़ एक राम है दूसरा श्याम है, ठीक है. राम एंड श्याम दोनों मिलके अगर पढ़ाई कर रहे हैं, चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. सो ये दोनों मिलके अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो चैप्टर ये 5 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है. दोनों मिलके एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और 5 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं. तो दोनों मिलके एक दिन में कितना चैप्टर पढ़ रहे हैं, 1/5 पार्ट ऑफ दैट चैप्टर वो पढ़ रहे हैं, राइट. ये दोनों को मिला के हमने लिया. ठीक है. अभी तक हम सिंगल इंडिविजुअली कंसिडर कर रहे थे कि एक आदमी अगर इतना काम कर रहा है तो वो एक दिन में कितना काम कर रहा है. बट अभी राम एंड श्याम दोनों मिलके काम कर रहे हैं, 5 डेज़ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं. तो एक दिन में वो उसके 1/5 पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं. ऐसे 5 डेज़ में वो 1/5 पार्ट करके 5 दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे.
ठीक है। सो दोनों मिलके भी काम करेंगे तो जितने भी दिन लगेंगे वो दिन का हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ओके, सो ये अभी पूरा क्लियर है। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमें दिया है कि 2 वुमेन एंड 5 मेन मिलके एक काम 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। 3 वीमेन एंड 6 मेन मिलके 3 दिन में वही काम कंप्लीट करते हैं। काम एक ही है, एम्ब्रॉयडरी वाला, और वो कंप्लीट कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमने ये इक्वेशन बनाया। बट हमें पूछा गया है एक वुमेन एंड एक मैन को कितना टाइम लगेगा, तो हम उसे कंसिडर करेंगे कि एक वुमेन को x डेज लगेंगे। लेट 1 वुमन टेक्स x डेज फॉर दैट वर्क। ठीक है, वो x डेज ले रही है तो एक दिन में वो कितना काम कर रही है, 1/x, राइट। और हम कंसिडर करेंगे कि 1 मैन जो रहेगा उसको वो काम करने के लिए y डेज लग रहे हैं। ठीक है, सो वो एक दिन में कितना काम करेगा, वो एक दिन में 1/y काम करेगा। पार्ट ऑफ दैट वर्क 1/x एक वुमेन करेगी, 1/y एक मैन करेगा। सो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो दोनों एक मैन एंड एक वुमन मिलके कितना काम कर रहे हैं, 1/x + 1/y इन 1 डे। ठीक है, वेरी क्लियर। अभी हमारा इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन में बोला गया है कि 2 वुमेन एंड 5 मेन मिलके 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक दिन में एक औरत 1/x काम कर रही है, तो 2 वुमेन कितने करेंगे, इंटू 2 कर देंगे। एक आदमी कितना कर रहा है, 1/y कर रहा है, तो 5 कितने करेंगे, इनमें 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो ये सब मिलके कितना हो गया, 2/x हो गया प्लस 5/y हो गया। इतने लोग काम कर रहे हैं और ये काम कितने दिनों का हो गया, 1 डे का काम हो गया। तो हमें कितने डेज दिए हुए हैं, 4 डेज में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में वो 1/4 काम कर रहे हैं, राइट। सो इसे हम इक्वेट कितने किसके साथ करेंगे, 1/4 के साथ। इसे डायरेक्टली 4 के साथ हमें इक्वेट नहीं करना है, इसे 1/4 के साथ इक्वेट करेंगे ताकि ये 1 डे का काम है और हम सबका 1 डे का ही वर्क ले रहे हैं। सो ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, सेम वे दूसरा इक्वेशन निकालेंगे जिसमें बताया गया है 3 वीमेन 1/x × 3 प्लस 6 मैन इज़ 1/y इज इक्वल टू 3 डेज लग रहे हैं, तो एक दिन में 1/3। दिस इज इक्वेशन 2। सो ये दोनों इक्वेशन अभी हमें मिल गए, ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेट्स सॉल्व इट। ये इक्वेशन आ गए हैं हमारे, तो अभी हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। 1/x दोनों एंड में है तो 1/x इज इक्वल टू m ले लेंगे एंड 1/y इज इक्वल टू n ले लेंगे। सब्सटीट्यूट करते हैं, 2m + 5n इज इक्वल टू 1/4 और यहाँ पे आ जाएगा 3m + 6n इज इक्वल टू 1/3। 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8m + 20n इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 9m + 18n इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे 2 इक्वेशंस है, इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। क्या आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 72m + 180n इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे आ जाएगा 72m + 18 9 144n इज इक्वल टू 8। सो इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 72m + 144n इज इक्वल टू 8। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सारे के सारे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें से कितना बचेगा, 6 और 3, n इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया, तो n का वैल्यू कितना आया, 1/36। ये आ गया हमारा n का वैल्यू। अभी n का वैल्यू पुट करते हैं। n हमने क्या कंसिडर किया था, n था हमारा 1/y, राइट। यहाँ पे चेक कर रहे हैं, 1/y इज इक्वल टू n, पुट द वैल्यू, n इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू 1/36। मतलब y का वैल्यू कितना हुआ, y इज इक्वल टू 36 आया। y हमने क्या कंसिडर किया था,
एक आदमी को काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे? सो 1 man takes 36 days। ओके, अभी x निकालते हैं। कोई भी एक ऊपर का जो इक्वेशन है इसमें से कोई भी एक इक्वेशन में आप डाल दो। सेकेंड वाले में डाल रही हूँ मैं। सो ये आ जाएगा 3/x प्लस 6, y की वैल्यू 36 इज इक्वल टू 1/3। सो ये आ जाएगा 3/x प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/3। इसको उधर लेके जाएंगे। 3/x इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6। डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 2/6 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/6। 3/x इज इक्वल टू 1/6। x उधर जाएगा। 3 इंटू 6 इज इक्वल टू x। सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 18 डेज लगेंगे। 18 डेज किसके लिए हमने कंसिडर किया था? सो 18 and 36 days are the answer। ठीक है, इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अभी आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप चेक करो खुद से, दूसरा प्रॉब्लम लेके सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियरली आपको बताया है। फिर भी कोई डाउट है सो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।